हेलो फ्रेंड्स, जेके एग्रीकल्चर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में एग्रोनॉमी यानी कि सस्य विज्ञान के बेसिक प्रश्नों के उत्तर बताएंगे जो एग्रोनॉमी सब्जेक्ट के एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। यदि आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए ना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। सस्य विज्ञान किस भाषा का शब्द है? तो यह एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसमें लास्ट में वाई हो, यानी कि एग्रोनॉमी में लास्ट में वाई है तो यह ग्रीक भाषा का शब्द है। इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। इसके कुछ अपवाद भी हैं जैसे पोमोलॉजी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल उत्पादन और भूमि प्रबंधन को कहते हैं तो इसे सस्य विज्ञान कहते हैं यानी कि एग्रोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्य विज्ञान के जनक कौन है? तो यह पिट्रो डे कैसेंजी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रोनॉमी को स्वतंत्र रूप से मान्यता प्राप्त कब हुई? तो यह 1900 ईस्वी में प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब हुई? तो यह 1908 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं? तो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक हैं? तो भारत में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव निर्मित खाद्यान्न फसल है? तो यह ट्रिटिकेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस ट्रिटिकेल किन फसलों के संकरण से बनी है? तो यह गेहूं और राई के संकरण से बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं? तो इसमें धान, गेहूं और जौ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटे अनाज वाली फसलें हैं? तो मक्का, ज्वार, बाजरा मोटे अनाज वाली फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु खाद्यान्न वाली फसलें हैं? तो सांभा, कोदो, कोकुन और मडुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह रोगियों के लिए उत्तम फसल है? तो मंडुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह फसलें जो अपना जीवन काल एक ही ऋतु में पूरा कर लेती हैं कहलाती हैं तो इन्हें एक वर्षीय फसलें कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह फसलें जो अपना जीवन काल 2 ऋतु में पूरा करती हैं कहलाती हैं तो इन्हें द्विवर्षीय फसलें कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे फसलें जो जीवन काल 3 या इससे ज्यादा वर्षों में पूरा करती हैं तो उन्हें कहते हैं तो उन्हें बहुवर्षीय फसलें कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवर्षीय फसलें के उदाहरण है? तो इसमें चुकंदर, प्याज, पात गोभी और मूली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह फसलें जो जुलाई में बोई जाती हैं कहलाती हैं तो उन्हें खरीफ फसलें कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्दीपन वाली फसलें हैं? तो इसमें उदाहरण है चाय, तंबाकू व कॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शर्करा वाली फसलें हैं? तो इसमें गन्ना और चुकंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फल वाली फसलों के उदाहरण है? तो इसमें खीरा, तरबूज और खरबूजा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नकदी फसलों के उदाहरण है? तो इसमें गन्ना, आलू और कपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा आरक्षण यानी कवर क्रॉप्स हैं? इनके उदाहरण है मूंगफली, उड़द, लोबिया और मूंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट किस कुल का पौधा है? तो यह टिलियसी कुल का पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही वर्ष में एक ही फसल को उगाना कहलाता है तो इसे मोनोकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम के अनुसार फसलों को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसे 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबी फसलों की बुवाई की जाती है? तो यह अक्टूबर और नवंबर में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जायद फसलों की बुवाई की जाती है? तो जून और जुलाई में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायद ऋतु की फसलें हैं? तो इसमें धान पहली फसल और कद्दू वर्गीय फसलें हैं और मूंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल चक्र में फसलों की संख्या और वर्ष अनुपात को कहते हैं तो इसे फसल चक्र गहनता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का, आलू, प्याज की फसल सघनता होती है? तो यह 300% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोकल्चर की फसल सघनता होती है? तो यह भी 100% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह फसलें जो मृदा क्षरण को रोकती हैं कहलाती हैं? आरक्षक फसलें या कवर क्रॉप्स कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह फसलें जो मुख्य फसलों की सुरक्षा के लिए बोई जाती हैं उन्हें कहते हैं? उन्हें बॉर्डर फसलें कहते हैं या गार्ड क्रॉप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉर्डर फसलें या गार्ड क्रॉप्स के उदाहरण हैं? तो कुसुम, गेंदा और भिंडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीफ ऋतु की फसलों में प्रायः होती है? तो यह एसडीपी यानी कि शॉर्ट डे प्लांट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु प्रकाशकालीन फसलों के उदाहरण हैं? तो इसमें कपास, मूंगफली और सोयाबीन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी ऋतु की फसलों में
प्रायः होती है, तो यह दीर्घकालीन यानी कि लॉन्ग डे प्लांट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घकालीन फसलों के उदाहरण है, तो इसमें तंबाकू, गन्ना और बरसीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित भूमि पर एक ही फसल उगाना कहलाता है, तो इसे मोनोकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल कृषित क्षेत्र और शुद्ध कृषि क्षेत्र के अनुपात को कहते हैं, तो इसे फसल सघनता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरसीम के साथ जई या सरसों को बोना उदाहरण है, तो यह सहायक फसल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फसल को काटने से पहले दूसरी फसल को बोना कहलाता है, तो इससे यह रिले क्रॉपिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूम खेती या शिफ्टिंग कल्टीवेशन को कहते हैं, स्थानांतरित खेती भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूम खेती का प्रचलन भारत में किन राज्यों में है, तो यह पूर्वोत्तर राज्यों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल अंकुरण से पहले जुताई करना कहलाता है, तो यह अंधी गुड़ाई कहलाता है। अंधी गुड़ाई संबंधित है, तो यह गन्ना और मक्का से संबंधित है, यह मक्का और गन्ना में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों को दिया जाने वाला बीज कहलाता है, तो प्रमाणित बीज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलहन फसलों के क्षेत्र उत्पादन की दृष्टि से भारत का स्थान है, तो यह तीसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट और सनई का रेशा किस विधि से निकाला जाता है, तो यह रेटिंग विधि से निकाला जाता है। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।